तो फिर इस क्लास में आप लोगों के बीच कुछ सवाल जवाब लेकर आए। तुमसे जीके का भी बहुत सारा सवाल पूछा जाएगा, वर्ड बहुत सारा पूछेंगे। तुम आराम से सभी सवालों का जवाब करना। ठीक है। कोई परेशानी? नहीं। कैमरे के सामने अच्छा लग रहा है? हाँ। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ते हैं। सचमुच को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिटरली। बहकाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिसगाइड। उत्पाद को क्या कहते हैं? वायलेंस। कुमारी या पवित्र लड़की जो होती है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्जन। बहुत बढ़िया। बुद्धिमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विजडम। परेशानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रबल। प्रिवेंशन मीन्स क्या होता है? रोकथाम। लड़ाकू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेलिकॉस। देसी को क्या कहते हैं? ब्यूकोलिक। बेचैनी एक वर्ड है, उसका अंग्रेजी क्या होता है? एजिटेशन। दोपहर की नींद जो आती है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिस्टा। अच्छा। क्रिक एलोन मीन्स क्या होता है? जिन्हें सिंगल रहना पसंद है। बहुत बढ़िया। गुप्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैलेनस्टाइन। कलंक होता है ना, आदमी को कलंक लगा दिया जाता है, वो कलंक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टिग्मा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास जो अगला वर्ड है, पहेली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनिग्मा। और अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है अपवाह। हेयर से। ठीक है। भूलने की बीमारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एमनेसिया। फीका स्वाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंसिपीड। गला घोंट कर जो मारना है, एक घटना होता है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रैंगुलेट। शिकायत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रीवेंस। इन्फोर्स मीन्स क्या होता है? लागू करना। रिलायबल मीन्स क्या होता है? भरोसा। एज इफ मतलब क्या होता है? जैसे कि। फॉर श्योर मतलब क्या होता है? पक्का। टेक टाइम मतलब क्या होता है? समय लो। ऑन द स्पॉट का मतलब क्या होता है? उसी समय। चलो, बहुत सारा तुमसे अंग्रेजी में भी पूछे, उसका भी जवाब तुम हिंदी में की, हिंदी में भी पूछे तो अंग्रेजी में की। अब तुम्हारे साथ हम जुड़ रहे हैं जीके जीएस के सवाल लेकर के। सारे सवाल थोड़ा कठिन होंगे, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा दक्षिण भारत का जो हिल स्टेशन के नाम से जाना है? ऊटी। सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हाथी। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? विशाखापट्टनम। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? 3। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। शाबाश, बहुत बढ़िया। भारतीय मुख्य सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नौसेना का जो पश्चिमी कमान कहाँ है? मुंबई में। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो विशाखापत्तनम बोली वो कहाँ पड़ता है? विशाखापट्टनम। पता है? नहीं। विशाखापत्तनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौसेना का दक्षिण कमान कहाँ है? कोचीन में। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न। बहुत बढ़िया। निम्न में से एक ऐसे शब्द को तुमको चुनना है जो बरसाती नदी है। व्यास। ब्यास। बीबी का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? 2.42%। यानी कि 2.42%। हाँ। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? हरियाणा। सबसे अधिक कौन सा राज्य में बताओ? मध्य प्रदेश। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तुमसे पूछे थे। चलो, बहुत बढ़िया कर रही है जवाब। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? हरियाणा। गलत हो गया, थोड़ा सा उलट के पूछा, अभी तुरंत मध्य प्रदेश बोले। अधिक पूछे थे ना। हाँ। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया। सवाना घास का जो मैदान है वो कहाँ है? अफ्रीका में।
कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होते हैं? राज्यसभा। कार्ल मार्क्स क्या थे वो बताओ? जर्मन चिंतक थे। जर्मन चिंतक। चिंतक। बहुत बढ़िया। अगला सवाल हमारा है, चर्चित पुस्तक यानी लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष ने लिखा था? अरविंद घोष ने। भारत का जो राष्ट्रपिता या राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है भारत का? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता बोलो, जिनका फिगर पैसा में रहता है। महात्मा गांधी। बहुत बढ़िया। अब बताओ कि राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। बहुत बढ़िया। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन। ठीक है। मियादी जो बुखार होता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टाइफाइड। टाइफाइड से शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? आंत। खाने के जो नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। कच्चे फूलों या फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं हम? एसीटिलीन। इंद्रधनुष के किनारों के रंग कैसे होते हैं? बैंगनी और लाल। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो किसका मात्रक होता है? जो कार्य करता है। जो कार्य का मात्रक होता है। चलो ठीक है। कारोबार में वार्षिक यानी नकदी उत्पाद कैसे प्राप्त किए जाती है? व्यवसायिक क्रियाकलाप में धन का सफल अंतर्वाह ग्रास इनफ्लो प्राप्त करके। बहुत बढ़िया। अच्छा, दक्षिण गंगोत्री जो है वो कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। शाबाश। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है वो कहाँ स्थापित किया गया है? ट्राम्पे में। दक्षिण गंगोत्री क्या है? भारत का प्रथम वैज्ञानिक केंद्र है। अच्छा। पांच शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था? मदुरै में। मदुरै। चलो बहुत बढ़िया। सबसे अधिक जो है वो ओजोन कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्कल विश्वविद्यालय। इसका नाम है ना? हाँ। दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? एलन बरो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हैग में। ठीक है। द हैग कहाँ है? नीदरलैंड में। शाबाश। भारतीय संविधान सभा के जो सदस्यगण किसके द्वारा चुने गए थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? 1858 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना उसमें जो सेंट्रल होता है हमारा, केंद्रीय होता है ना? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। बहुत बढ़िया। भारत का कौन सा बांध जो है वो लंबा है? हीराकुंड बांध। बहुत बढ़िया है। अच्छा, भारतीय योजना आयोग एक सलाह देने वाला निकाय है। बहुत बढ़िया। तीसरा पानीपत का जो लड़ाई हुआ था, तीसरा पानीपत का लड़ाई कब हुआ? 1761 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? सऊदी अरब में। भारत में सोने की खान कहाँ है? कर्नाटक में। किस देश में एक भी नदी नहीं है? सऊदी अरब में। भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है? आलू। भारत के किस शहर में यानी किस राज्य में हाथियों की संख्या अधिक है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। अब बताओ कि भारत जो देश है इसके अंदर कितने राज्य हैं? 29। अच्छा, बिहार एक राज्य है ना? हाँ। बिहार के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब जिले कितने हैं? 38। अच्छा, गरीब राज्य कौन जाना जाता है भारत में? गरीब राज्य के नाम से कौन किसे जानते हैं? कौन से राज्य को? नहीं पता। बिहार को जानते हैं ना? अच्छा, बिहार में सबसे अधिक तबाह करने वाली नदी कौन है? तबाह करने वाली नदी? हाँ, जैसे बिहार की एक शोक नदी भी कहा जाता है उसको। शोक नदी। चलो कोई बात नहीं, नहीं जानती है। उस नदी का नाम है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी उसका नाम है। ठीक है, फिर बहुत सारा सवाल लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग
इस बच्चे की वीडियो को देख करके अच्छा लगे तो आगे बढ़ाएं और इसके मनोबल को ऊंचा बनाए रखें। धन्यवाद।